महीनों के बाद रूपोशी से बाहर निकले। वो नामजद वज़ीर आला हैं पीटीआई के पंजाब के अंदर। दाढ़ी शाड़ी उनकी बढ़ी हुई थी। पेशावर में गुरादरी ज़मानत मिल गई। 2 हफ्ते तक कोर्ट ने कहा गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने ये जो हम 3 का सेक्रीफाइस है, हमारी 3 अहम तरीन लीडर्स का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इतना बड़ा सेक्रीफाइस मुल्क की खातिर जो उन्होंने किया है कि वो पावर में आ रहे हैं, मैंडेट है या नहीं है, मुल्क के इस मुश्किल तरीन हालात में संभालने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े निकालने हैं मैदान में, उस मैदान में जहाँ पे कील और कांटे हैं। उसमें मियां असलम इकबाल साहब ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। बहुत वार्म वेलकम सेनेटर फरहानुल्लाह खान नून लीग से, अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ से, मदर अब्बास साहब हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यार। एक आप इन 3 इतनी बड़ी हस्तियों ने इस मुल्क की खातिर एक सेक्रीफाइस किया है। मैंडेट था या मैंडेट नहीं था, यही बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ यही नहीं होता इसका मैंडेट हो वो पावर में है। आपको अगर मैंडेट था भी, आप लोग की तो हिम्मत नहीं हुई, टांगें आपकी कांप गई। इनकी टांगें नहीं कांपी, ये निकल के सामने आपको कह रहे चोर बिठा दिए, करप्ट बिठा दिए। मेरे भाई ये क्या है, मुल्क को चलने नहीं देना आपने आगे। अजहर साहब बहुत शुक्रिया करमान शाह साहब। मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। आज आपको याद होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या आपने यही कुछ करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक और अच्छा मशवरा देता हूँ आपको, भाई इस मुल्क का आपने अरबों रुपया इलेक्शन में जो लगाना है उन्हें लामी लगा देना यार। आप छोड़े ना इस बात को। 1-1 अरब की एक सीट बिकेगी, कुछ 1400 के करीब सीटें हैं सेनेट समेत। सेनेट की तो बोली ज्यादा होनी चाहिए, कोई 2-3 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए। तो आप जैसे घोड़े के अस्तबल की बात कर रहे हैं यार, तो पाकिस्तान के पार्लियामान की बात हो रही है भाई। पाकिस्तान किसने कह दिया आपको? यानी मेरी अपनी होश से 84 में मैंने मैट्रिक किया है, मैं तब से ये देखता आ रहा हूँ। यानी एक दौर था कभी, यानी जब बड़े लीडर्स मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुस्तार नियाजी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किसी दौर में उस हद तक क्या करते थे वो जो आप इम्प्रेस थे? नहीं, मैं देखिए, मैं वजह क्या बता दूँ आपको। वो कम से कम ये जो बाजारी गेम है ना, ये बाजारी नहीं होती थी। इसमें बाजारी पना गया, वो बेचारे मुल्क को संभालने आप आगे आए नहीं तो वो आगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि उन्हें बैठना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नून लीग से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग में क्या मसला है, एलर्जी है नून लीग से? वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट की गोद में, और आपको पता है फेविकॉल याद रखना। जी, गाना जो है नहीं, वो जो लगाती है एडहेसिव स्टैम्प, मैं वो गाना नहीं कह रहा। अच्छा। वो स्टैम्प लगाने वाली जो है ना, हमेशा से पाला है एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को। तो हम तो बात कर रहे हैं लेफ्ट की सियासत की। लेफ्ट की सियासत में अब तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी बुरी तरह से फंस गए। और अंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया बाकायदा कि बिलावल भुट्टो साहब की 26 मार्च को जब मीटिंग हुई 2022 को, उन्होंने कहा था अवाम को बता दूंगा बाजवा साहब को। अब देखे ना, तो यहाँ से अब बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं। तो अब जो चेहरे हैं ना वो बेनकाब हो गए हैं। तो आपको लगता है हुकूमत नहीं चलेगी ये यार? सपोर्ट करे तो मुल्क बुरे हालात में, हमने IMF से कर्जा लेना है। मैं बताऊँ आपको, आप हुकूमत वो चलनी है जो अवाम के वोट से आएगी। तो ये भी वोट लेके आए में इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ, मेजॉरिटी बना ली इन्होंने। मैंने लफ्ज़ सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है। आपके साथ में बैठा हुआ था, याद होगा आपको, इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं साथ रहा। जी माशाल्लाह। और हर एक ने पेस देख ली थी कि पार्टी कौन सी जीत रही है। सारों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। मैंने तो बाकायदा एक दिन पहले फरिया के प्रोग्राम में बैठा हुआ था इलेक्शन ट्रांसमिशन में। मैंने 160 से 105 सीटें की, 65 सीटें। तो आप कह रहे हैं क्योंकि मैंडेट डाका डाला गया है तो ये लोग जो है इसका, मैं डाका का शायद लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं। अच्छा। मैं डाका का लफ्ज़ अजीब सा लगता है। तो क्या किया गया यार? ये डबल धांधला नहीं कहता जिसे, धांधले से को बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि सड़कों पर ना निकलिएगा, इनको हुकूमत करने दें। एक बात बताऊं आपको, इनको परफॉर्मेंस दिखाने देना आवाम के सामने। परफॉर्मेंस देखिए, मैं परफॉर्मेंस कौन सी देख रही है। PDM-1 ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कभी सोच के तो देखे ना। हम जब हमारी हुकूमत थी उसके बाद ये बड़ा कहते रहेंगे जनाब हमने, भाई कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने इकोनॉमी संभाली, डॉलर को स्टेबल किया। तो आप कह रहे हैं PDM-2 नहीं चलेगी? हाँ, मैं तो कहूंगा कि PDM-1 से या PDM-2 से तो माशाल्लाह बेहतर है इस मुल्क के लिए। अच्छा, खुदा मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा इस हवाले से। मैं मेरी पार्टी को बिल्कुल। ये है ना, इन्होंने क्या करना है, लूट। मुझे बताए एंटी करप्शन केसेस क्या हाल कर दिया। ECL में अब जो इन्होंने हाल क्या करना, पंजाब में चेंज आ रही है, इसमें बात करते हैं बहुत बड़ी चीज है। पंजाब में कोई चेंज नहीं आ रही। मरियम नवाज की आज नया फेस आ रहा है सर। मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 साल जो कारकर्दगी है उसकी जई तई फेर के रख दी। कैसे? वो उसने बता दिया हुआ कुछ नहीं है। वो कह रहे मैं सड़कें बनाऊंगी, वो कह रही है मैं गलियां बनाऊंगी, वो कह रही है मैं अस्पताल बनाऊंगी। आप अंदाजा लगा लेना कि 40 सालों में पॉइंट आ गया सर। अब थोड़ा आप सब्र कर लें।
सेनेटर साहब मुझे ये बताइए कि आपको आप अंदाज़ा होगा मियां असलम इकबाल साहब, अदर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन के कि अगरचे ये लीडरलेस हैं लेकिन ये बड़ी टफ ऑपोजिशन देने वाले हैं आपको, तो अब सर PDM-1 की परफॉर्मेंस तो हम सबके सामने है। ये तो वो मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी ओन नहीं करते थे। जो PDM-1 की थादी गवर्नमेंट थी वो कह रहे थे मेरी गवर्नमेंट तो है नहीं। जब उनसे सवाल करते थे कि जी भट्ठा बिठा दिया आवाम का आपकी गवर्नमेंट ने, वो कहते थे मेरी तो गवर्नमेंट खत्म हो गई 2017 में। तो आप तो बड़े तले हुए रस्ते पे चल रहे हैं, किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे मेरे भाई, ये बता दें जरा मुझे, इतनी सख्त ऑपोजिशन भी के साथ साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात से निकालने के लिए जो है वो एक स्ट्रगल की और कामयाब, माजी में कामयाब भी बहुत दफ़ा हुए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होंगे। तो आप बेशक 2013 का अगर हमारा दौर उठा के देख लें तब भी आपको याद होगा कि कराची में लाशें गिरती थी, रोज़ाना बम धमाके होते थे। और लेकिन आपके PDM का दौर तो यार इतना अच्छा नहीं था मेरे भाई। हम तो PDM, अब तो आपकी गवर्नमेंट नहीं ना, अब तो इत्तेहादी हुकूमत है ना सर। मैं आ रहा हूँ जी जी, मैं आ रहा हूँ जी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं गुजारिश तो सुने, मैं आ रहा हूँ सर। तो हमने, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर एक क्लियर मैंडेट था, तो हमने उसके ऊपर एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए। हमने जो है महंगाई को कंट्रोल किया और सारी दुनिया ने, ब्लूमबर्ग ने जो है वो पाकिस्तान के पिछले 35 साल का सर्वे किया 1990 से लेके अभी तक 34 साल का, और उसमें कहा कि सबसे बेहतरीन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 की थी। अच्छा, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग सर वो तो हो गया, उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा ना अभी। जो बात हो रही है उसमें है ना अफरान भाई। मैं आ रहा हूँ। देखें PDM की हुकूमत देखें, इसमें कोई शक नहीं था। उस वक्त भी मसाइल जो है वो उसकी भरमार थी। एक बंदा जो है वो इमरान खान, वो रोज़ाना जो है वो आके कहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अभी हुकूमत गए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ अपनी और कह रहा है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब इंटरनेशनली पूरी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो उसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो आता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो वो ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान के आफ्टर शॉक हैं वो तो आएंगे भी, और भी आगे आएंगे। तो ये वजह। अफरान साहब एक तो ये बता दें कि वो मरला कब आएगा जब हम इमरान खान पे जिम्मेदारी डालनी बंद करेंगे और आप पे जिम्मेदारी डालेंगे कि अनान हुकूमत दूसरी दफ़ा आपके हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है वो आपकी अखलाकी साख को चैलेंज कर रही है। तो धांधली के इल्ज़ामात के साथ जब आप पावर में आएंगे कि जहाँ परसेप्शन चल रहा है कि 40 से 50-60 हल्कों के अंदर अब ट्रिब्यूनल्स में केसेस जा रहे हैं, तो आपके आधे बहुत से MNA जो है वो जीते हुए हार भी सकते हैं फाइनल फैसलों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर। इस धांधली के परसेप्शन के साथ आप इक़्तिदार में क्रेडिबल गवर्नमेंट दे पाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट? सवाल ये है। देखिए, हम बिल्कुल जो है वो एक क्रेडिबल गवर्नमेंट जो है इसके अंदर दे पाएंगे। जो मामलात ट्रिब्यूनल्स में और अदालतों में चल रहे हैं वो सर आंखों पे, ठीक है, वहाँ से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन तब्दील करता जाएगा और नंबर गेम जो है वो आवाम के सामने वाज़े होती जाएगी। मैं 17 नेशनल असम्बली की सीटों पर PTI ने पंजाब में कंप्लेन जमा कराई हैं और ज़ाहिर है क्या 17 की 17 जो है उसके अंदर अगर इनको लगता है कि वो ये, तो वो देख लेंगे क्या है। सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो, सबसे ज़्यादा शिकायत जो जमा हुई हैं वो पख्तूनख्वा में हुई है धांधली की। अगर आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखें ना, 44% तरफ से हुई होंगी ना। तो ये पुराने ये अपना पापी है ना, ये तो बड़े पुराने, इनको तो जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो रिगिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके आया इमरान खान, वो तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो क्या है जी, आप 2018 के इलेक्शन उठा के देखें, 2018 का इलेक्शन आप उठा के देखें ना, कि आप जो है वो जो कुछ इन्होंने किया पोलिंग स्टेशनों में घुस के और जो ठप्पे मारे और जो रिजल्ट तब्दील किए, वो तो उसकी तो दुनिया में अब केस स्टडियां बनी हुई हैं और इमरान मॉडल के तौर पे उसको पढ़ाया जा रहा है। इतना जबरदस्त किस्म का इनका रैंकिंग का मॉडल है भाई। आप तो बड़े पापी लोग हैं यार। और आपको मैं कामरान भाई आखिर में एक बात बता दूं, एक मैं एंड कर रहा हूं। आप सिर्फ ये इनसे पूछ लें कि ये कहते हैं वो भी चोर, वो भी बुरा, ये भी बुरा। इनसे पूछे इन्होंने पिछले 9 साल में पख्तूनख्वा में क्या किया है।